हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर हिमालय। 11th क्लास यूपी बोर्ड के लिए चैप्टर हिमालय में आपको पढ़ा रही थी। इसमें मैं आपको फर्स्ट पार्ट पहले ही बता चुकी हूँ। आज सेकंड पार्ट में बताती हूँ, देख लेते हैं बेटा। अस्योपत्तिकायां विद्यमान है कश्मीरो देश स्वकीयाभ्य सुषमाभ्य भूस्वर्ग इति संज्ञा अभिहितो भवते लोके। अस्योपत्तिकायाम इसकी गुफाओं में विद्यमान कश्मीरो देश है, कश्मीर देश स्वकीयाभ्य अपनी सुषमा के कारण, सुंदरता के कारण, भूस्वर्ग पृथ्वी पर स्वर्ग इति संज्ञा इस नाम से अभिहितो भवते लोके, लोके संसार में अभिहितो पुकारा जाता है। आ गया समझ में? अस्योपत्तिकायाम इसकी गुफाओं में विद्यमान, इसकी तलहटी में, अस्योपत्तिकायाम इसकी तलहटी में, अस्योपत्तिकायाम इसकी तलहटी में विद्यमान कश्मीरो देश है, कश्मीर देश स्वकीयाभ्य है अपनी सुषमा भी है, सुषमा के कारण, सुंदरता के कारण, भूस्वर्ग है पृथ्वी पर स्वर्ग इति संज्ञा इस नाम से अभिहितो भवति लोके संसार में पुकारा जाता है। आगे समझ में? इसकी तलहटी में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता के कारण पृथ्वी पर स्वर्गलोक के नाम से संसार में पुकारा जाता है। ततश्च पूर्वश्याम दिशि स्थित किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत। ततश्च इसके पूर्वश्याम, उसके पूर्वश्याम पूर्व में, पूर्वश्याम दिशि पूर्व दिशा में स्थित, उसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देशो, किन्नर देश देवभूमि नामना देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध है, आसीत प्रसिद्ध है। इसके पूर्वश्याम पूर्व दिशा में स्थित, इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देशो, किन्नर देश देवभूमि नामना देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध है, अस्ते देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। ठीक है बेटा। अद्यापि कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयम प्रदेश है रमणीय तथा केशाम मनो न हरते। अद्यापि आज भी कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो, कुल्लू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह देश, आज भी कुल्लू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह इस अयम देश, अयम प्रसिद्धो देश है, यह प्रसिद्ध नाम से प्रसिद्ध यह देश है, यह देश रमणीयता सुंदरता के कारण, केशा मनोनारत किसके मन को नहीं हरता है, अर्थात हर किसी के मन का हरण कर लेता है। ठीक है बेटा। अद्यापि आज भी कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो, कुल्लू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी सुंदरता के कारण किसके मन का हरण नहीं करता है। शिमला, देहरादून, मंसूरी, नैनीताल प्रभृति ने इत्यादि नगराणि प्रदेशस्य संपन्नान जनान ग्रीष्मर्तौ बलादेव भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, देहरादून, मंसूरी, नैनीताल इत्यादि नगराणि, इत्यादि नगर देशस्य देश की संपन्नता, देश के संपन्न जना, देश के संपन्न लोग ग्रीष्मर्तौ गर्मी की ऋतु में बलादेव आग्रह पूर्वक, बलपूर्वक भ्रमणाय भ्रमण के लिए आकर्षन्ति आकर्षण करता है। आ गया समझ में? जो यह देश है नगराणि, यहाँ से देख लेते हैं। शिमला, देहरादून, मंसूरी इत्यादि प्रभृति ने इत्यादि, नैनीताल इत्यादि नगराणि नगर देश के, नगराणि नगर के, देश के ये नगर, ठीक है, संपन्न जना और उसके संपन्न लोग गर्मी की ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण के लिए ये आकर्षित करता है। आ गया समझ में? जो ये अभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थित है रमणीयतमः प्रदेश है कामरूपतया कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते।
एभ्यो अयम अपे, एभ्यो अपे, एभ्यो अपे, एभ्य, एभ्य का अर्थ क्या हो गया? इसके भी, इसके भी पूर्वश में न, पूर्व में, भागे अवस्थित, पूर्व भाग में स्थित, इसके भी, हमारे पूर्व, अस्मिन हमारे पूर्व भाग में स्थित, रमणीयतमः प्रदेश है, सुंदर प्रदेश, काम रूपतया, काम रूपतया इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण, काम रूप इति संज्ञा विधीयते, काम रूप के नाम से पुकारा जाता है। आ गया समझ में? इसके भी, हमारे पूर्व में, इसके भी, एभ्यो पे, इसके भी, अस्मिन पूर्वी, हमारे पूर्व में, पूर्वी भाग अवस्थित भाग में स्थित, रमणीयतमः प्रदेश है, सुंदर प्रदेश, काम रूपतया, काम रूपतया इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण, काम रूप के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया? एक बार और देख लेते हैं बेटा। इसका आप प्रसंग क्या लिखोगे? संदर्भ मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, संदर्भ इसका वही रहेगा। प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश में हिमालय पर्वत की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश में हिमालय पर्वत की सुंदरता का वर्णन किया गया है। देख लेते हैं एक बार फिर, इसका अर्थ देख लो बेटा। अस्योपत्यकायाम, इसकी तलहटी में विद्यमान, कश्मीर देश, देश है, कश्मीरो देश है, कश्मीर देश, स्वीकियाभे, अपनी सुंदरता के कारण, भू स्वर्ग, पृथ्वी पर स्वर्ग के नाम से अभिहितो भवती लोके, संसार में स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। इसकी तलहटी में स्थित कश्मीर देश अपनी सुंदरता के कारण पृथ्वी पर स्वर्ग के नाम से संसार में पुकारा जाता है। ततस्य पूर्वश्याम देशे स्थित किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध है आसीत। इसके पूर्व दिशा में स्थित, इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। अद्यापि आज भी कुल्लू घाटी, देहरादून, मंसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर देश के संपन्न लोग गर्मी की ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण के लिए आकर्षण से अपनी तरफ आकर्षित करता है। एभ्यो अपि, इसके भी पूर्वश में, हमारे पूर्व में, पूर्वी भाग में स्थित, रमणीयतम प्रदेश, सुंदर प्रदेश, इच्छा अनुसार, काम रूपतया इच्छा अनुसार रूप धारण करने के कारण काम रूप नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका, इसका अर्थ बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं बेटा, देखते हैं आगे देखते हैं बेटा। अश्यव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषियो मुनयश्च पराम सिद्धि प्राप्तवन्तः। अश्यव कंदरासु, इसकी गुफाओं में, तपस्यन्तः तपस्या करते हुए, अनेके ऋषियों, अनेकों ऋषियों ने, और अनेकों ऋषियों, मुनियश्च और मुनियों ने, पराम सिद्धि प्राप्तवन्तः परम सिद्धि को प्राप्त किया है। ठीक है बेटा, इसकी अश्यव कंदरासु, इसकी गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेकों ऋषियों और मुनियों ने श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त किया है। अस्य सिद्धिमत्यम विलोक्यव उपघरे गिरीणाम संगमे व नदीनाम धिया विप्रो अजायत। इसकी सिद्धमत्वम, सिद्धमत्ता को, विलोक्यव देख करके, उपग्रहे, इसकी उपग्रहे यानी कि इसकी गुफाओं में, इसकी सिद्धमत्ता को देख करके, उपग्रहे यानी गुफाओं में, इसकी गुफाओं में, गिरिराम पर्वतों पर, संगम में और नदियों में, संगम पर और नदियों में, धिया बुद्धिमान, विप्रो अजायंत विद्वान लोगों ने, विद्वान विप्रो, विप्र कहेंगे ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मणों ने अजायत जन्म लिया, इत्यादि कथयंत है। वैदेशिका ऋषि है अस्य महत्वम स्वीकृतवंत है, इत्यादि कथयंत है, ऐसा कहते हुए
वैदेश का ऋषि है, विदेशी ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकृतवंतः स्वीकार किया है। आ गया समझ में? इस अस्य सिद्धिमत्तम बैलों के इसकी सिद्धिमत्ता को देख करके इसकी गुफाओं में गिरिराम पर्वतों पर, संगम में और नदियों में धिया बुद्धिमान, नदियों पर, ठीक है, नदियों में विप्रा धिया बुद्धिमान, विप्रो अजायत ब्राह्मणों ने जन्म लिया है इत्यादि कथ्यंत। ऐसा कहते हुए वैदेशिक ऋषि विदेशी ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। पुराणेषु पुराणों में सर्व विधानाम, पुराणों में सभी विधियों में, सिद्धियों में प्रदातुः विश्वस्य स्थानम, यानी कि पुराणों में सभी विधियों में, सिद्धियों को प्रदान करने वाला, पुराणों में सर्व विधानाम सभी विधियों में और सिद्धियों को, पुराणों में सभी विधियों को और सिद्धियों को प्रदान करने वाला, शिवस्य स्थानम शिव का स्थान, अश्व पर्वत से इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकृतमस्ति स्वीकार किया गया है। आगे समझ में? पुराणों में सर्व विधानाम सभी विधियों में, सिद्धियों में, सिद्धियों को सभी विधियों से, पुराणों में सभी विधियों को और सिद्धियों को प्रदान करने वाला शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है। अश्यव प्रदेशेषु इसी प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान हैं। आगे समझ में? अश्यव प्रदेशेषु इसी प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वालामुखी इत्यादि तीर्थ स्थान हैं। आ गया बेटा समझ में? इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले बेटा हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग क्या लिखेंगे इस पैराग्राफ का? प्रस्तुत गद्यांश में हिमालय में रहने वाले ऋषियों, तपस्वियों एवं तीर्थों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में हिमालय में रहने वाले ऋषियों, तपस्वियों एवं तीर्थों का वर्णन किया गया है। एक बार इसका अर्थ फिर से देख लेते हैं। अस्यव कंदरासु इसकी गुफाओं में तपस्या करने वाले अनेकों ऋषियों और मुनियों ने श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त किया है। इसकी गुफाओं में तपस्या करने वाले अनेकों ऋषियों और मुनियों ने श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त किया है। अस्य सिद्धमत्तम बैलों की इसकी सिद्धमत्ता को देखकर इसकी गुफाओं में गिरिराम पर्वतों पर संगम में व नदियों पर धिया बुद्धिमान विप्रो अजायत ब्राह्मणों ने जन्म लिया है इत्यादि कथ्यंत। ऐसा कहते हुए विदेशी ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। पुराणेषु पुराणों में सर्वविधानाम सभी विधियों और सिद्धियों को प्रदान करने वाला शिव का स्थान अस्यव पर्वत से इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है। अस्यव प्रदेशेषु इसी प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान हैं। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं बेटा। अतएव पर्वत राजोयम हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्वौषधिभिः रक्षकतया सर्वसिद्धि प्रदातृतया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां समादृतः पर्वतराजः इति। अतएव इसीलिए पर्वतराजो अयम यह पर्वतों का राजा हिमालय, इसीलिए यह पर्वतों का राजा हिमालय रक्षकतया रक्षा के लिए, पालकतया पालन के लिए, सर्व औषधि सभी औषधियों की रक्षकतया सभी औषधियों की रक्षा के लिए,
सर्व सिद्धि प्रदाता और सभी सिद्धियों को प्रदान करने के लिए भारतीय जनेषु भारतीय लोगों में अत्यधिक समादृतः, सुतराम का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक, समादृतः समान सम्मान के योग्य, आदर के योग्य पर्वतराज है, ते पर्वतराज है। आ गया समझ में? एक बार बेटा इसके प्रसंग में क्या लिखोगे? इसके प्रसंग में लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश में पर्वत के महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसीलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षा के लिए, पालन के लिए, सभी औषधियों की रक्षा के लिए, सभी सिद्धियों को प्रदान करने के लिए और सभी सिद्धियों को प्रदान करने के लिए भारतीयेषु जनेषु भारतीय लोगों में अत्यधिक सम्मान का पर्वतराज है, ते पर्वतों का राजा है, अत्यधिक सम्मान आदरणीय पर्वतों का राजा है। आ गया समझ में? इसीलिए पर्वतराज यह पर्वतराज हिमालय रक्षा के लिए, पालन के लिए, सर्वौषधि भी रक्षकतया सभी औषधियों की रक्षा के लिए, सर्वसिद्धि प्रदातया और सभी सिद्धियों को प्रदान करने के लिए भारतीय लोगों में अत्यधिक सम्मान का पर्वतों को अत्यधिक सम्मान को पाने वाला अत्यधिक सम्मान को पाने वाला पर्वतों का राजा है। ठीक है बेटा, ये आ गया होगा बेटा समझ में। तो ये था आपका चैप्टर हिमालय। तो ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं लेके आती हूँ अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।